जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपके मन में जो एक सबसे ज़्यादा आप जो पूछ रहे थे कि सर एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, और क्योंकि देखिएगा आपको पता है कि फिजिकल के अंदर क्या रिजल्ट बच्चों का रहा है। फिजिकल जो है कितने बच्चों ने जो है अब तक क्वालिफाई कर चुके हैं, कितने मतलब कितना परसेंटेज में जो है विद्यार्थी फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो कट ऑफ को लेकर के आज हम बात करेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर के। तो आप बिल्कुल जो है परेशान ना रहें। उम्मीद करूँगा कि आपके मन में जो प्रेशर आ रहा है, देखिए आपने कट ऑफ अलग अलग देख रखी होंगी और उन सब कट ऑफ को देख करके आपके मन में ये रहेगा कि साहब पता नहीं हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। और जिनका नंबर जो है बॉर्डर पे होता है, स्वाभाविक सी बात है कि उनको परेशानी होती है। सेम मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, हर व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। एसएससी जीडी में जो है स्कोर कार्ड आ गए हैं, और स्कोर कार्ड मतलब आपका जो नंबर है वो कितना बढ़ा है, मतलब नॉर्मलाइज होकर के आपके नंबर कितने बड़े हैं। तो ये सब देखने का एक बड़ा अच्छा है। देखिए अब इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि आपके रॉ मार्क्स कितने थे और नॉर्मलाइज होकर के कितने नंबर जो आपके बढ़ गए। आपको ये पता होना चाहिए कि देखिएगा जो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, और दो तीन मेरे दोस्त भी हैं जो फिजिकल देकर के आए हैं, उनका जब स्कोर कार्ड देखा तो, और बच्चों के द्वारा भी बताया जाता है कि साहब देखिएगा आप एक दो से ही बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन में यूट्यूब पर आप बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं कि साहब कितना जो है नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। नॉर्मलाइजेशन इसको सही बताएं तो किसी को समझ नहीं आता है, कभी कम कर देता है नंबर, कभी बढ़ा देता है, बढ़ा इतना देता है कि दूसरा गैप ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिएगा कुछ विद्यार्थी बता रहे हैं साहब 15 से 20 नंबर बढ़े, कुछ बता रहे हैं कि हमारे 20 से 24 नंबर बढ़ गए, और कुछ विद्यार्थियों के 1 या 2 नंबर कम भी हो गए। तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं तो सच में ये प्रॉब्लम वाली बात है। अब देखिएगा सपोज करिएगा किसी के 20 नंबर बढ़ गए, 160 नंबर इसमें टोटल थे और 100 पे से 120 या 120 से 140 हो गया, और किसी का नंबर सिर्फ 1 बढ़ा या 2 बढ़ाए, तो बताओ इतने बड़े गैप को वो कैसे जो है बीट कर सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन एक दिक्कत वाली बात है, हर चीज़ में नॉर्मलाइजेशन दिक्कत वाली बात है। और मैं कहना चाहूँगा जिनको ऐसा लग रहा है कि साहब हमारे नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े हैं, हमारा क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एसएससी जीडी में ऐसा नहीं होता कि ओवरऑल आपका कट ऑफ जाता होगा, ऐसा नहीं होता है। अभी आपका मेडिकल होना है, उसके बाद में भी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ये आपका जो मेरिट लिस्ट डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका स्टेट वाइज वैकेंसी, स्टेट वाइज कट ऑफ पर डिपेंड करता है, ना कि ओवरऑल पर। तो ये एक हिम्मत वाली बात आप अपने अंदर लेकर रखिएगा कि स्टेट वाइज डिपेंड करता है। अब आप सपोज करिएगा कोई उड़ीसा से हैं, या फिर कोई अरुणाचल प्रदेश से हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी जीडी ने दे रखी है, और इस वैकेंसी जो जितनी दे रखी है उसके मुताबिक ही उस राज्य से उतने ही बच्चों को जो है वो लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप अदर राज्य से हैं तो आपका भर्ती जो वैकेंसी है उस पर कोई प्रभाव दूसरे राज्य का जो कट ऑफ है वो नहीं उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट भी होता है। और एक और चीज़ में कुछ चीज़ें और भी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपके मन में डाउट होगा सर नॉर्मलाइजेशन में लगभग कितने नंबर बढ़े, तो मैंने आपको बताया कि 20 से 25 नंबर, 15 से 20 नंबर, ऐसा जो है विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया। तो यानी इतना स्कोर जो है वो बढ़ गया है। अब आपके मन में एक चीज़ और होगा कि साहब आप देखिएगा एक चीज़ और मैं बता दूं, आपने देखिए जितने भी विद्यार्थी फिजिकल में क्वालिफाई होंगे उनका लगभग 2 गुना जो है विद्यार्थी बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। और मेडिकल जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो मेडिकल के बाद में लगेगी। तो मेडिकल के बाद में जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है तो जितने विद्यार्थी होते हैं उतनी ही जो है वो मेरिट लिस्ट लगती है, इसमें वेटिंग वाला सिस्टम नहीं है अब। तो ऐसे में ये चीज़ आप मान के चलिएगा कि अगर आप फिजिकल दे आए हैं या फिर आपका बचा हुआ है, तो ऐसे में ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाइए कि आपका जो स्कोर है वो एक सफिशिएंट स्कोर है, होगा जो देखा जाएगा। आप ज़्यादा परेशान ना रहे। आप देखिए आप इस फिजिकल आपने दे दिया है, अब आप दूसरे की भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे और इसी जो है जद्दोजहद में लगे हुए कि पता नहीं क्या होगा। तो ये मैं एक कहना चाहूँगा कि कभी कभी हम गलत भी सोच लेते हैं। जैसे मैंने सोचा था फिजिकल के टाइम पर कि मेरा नंबर जो स्कोर है वो कम है और पता नहीं होगा नहीं होगा, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं था। रियलिटी में 190 पॉइंट कुछ था, ठीक है, मतलब अपनी कैटेगरी में लगभग जो है 6-7 नंबर ज़्यादा था। ये जब मुझे पता चला, जब फाइनल मेरा जो नंबर आ गया, उससे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा नंबर नहीं आएगा। अब मैं 180 सोच करके फिजिकल में गया था, जबकि रियल में नंबर 190 थे, 190 थे। तो जोड़ घटाने में दिक्कत है। ऐसा हुआ। साहब ये बताइए अब हमारा मेडिकल जो कब तक हो जाएगा, मेडिकल में कौन कौन से जो पॉइंट हैं जो बनते हैं, मैं बिल्कुल अगली वीडियो इस पर बना दूंगा। मेडिकल में पॉइंट क्या क्या बनते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आप अपने मेडिकल को प्री मेडिकल टेस्ट चेक करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कहाँ हो सकता है, फ्री में मेडिकल चेकअप हो सकता है।
आपका जो मेडिकल होगा वो इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो मेडिकल है वो लगभग जुलाई अगस्त में जो है वो चालू हो जाएगा। जुलाई अगस्त में चालू हो जाएगा। आपका मई चल रहा है, जून बीच में है, जुलाई अगस्त में आपका मेडिकल हो जाता है। तो इसके बाद ये मान के चलिएगा लगभग नवंबर दिसंबर में आपका जो फाइनल आपका रिजल्ट जो है वो निकल के आ जाएगा और आप ट्रेनिंग पर जो अगली साल ही जा पाएंगे, इस साल तो नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में इस माइंडसेट को, अच्छे से माइंडसेट को लेकर के आप चलें। आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें। आप हमेशा ये पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि मुझे इस वैकेंसी का तो मैंने चलो पढ़ाई कर लिया, फिजिकल दे लिया, अब इसके बाद में दूसरी वैकेंसी है और उस वैकेंसी की मुझे तैयारी करनी है। जैसे बिहार पुलिस के बारे में आपने सुना होगा, लगभग 21,000 पदों पर भर्ती आएगी। अब देखिएगा साहब, मैं एक बात मानता हूँ, जहाँ से धुआं निकल रहा है मतलब वहाँ चिंगारी ज़रूर है। बिहार के डीजीपी साहब ने अगर कोई बयान दिया है तो इसका मतलब कुछ तो चल रहा है। ठीक है, एक डीजीपी नॉर्मल नहीं होते हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो ऐसे में अगर उन्होंने कुछ कहा है तो समय मतलब सुबह दोपहर शाम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आएगा ज़रूर। तो ये आप तैयारी करिएगा। देखिए आपको पता है बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल होता है उसमें फिजिकल का बड़ा रोल होता है। राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल में फिजिकल का बहुत रोल होता है। और जब आप एक बार लग जाते हैं ना तो उसके बाद में ना आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आपका परिवार होता है, जो आपकी फैमिली होती है ना, एवरीथिंग हैव चेंज्ड, पूरा बदलाव देखने को मिलता है। ये एक अच्छी बात भी है। तो मैं सभी दोस्तों से बस ये कहना चाहूँगा कि आप जो है हिम्मत ना हारें और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि साहब मेरा 1 नंबर बढ़ा है, 10 नंबर बढ़े या फिर 2 नंबर कम हो गए, अब मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं है। अलग राज्य है, अलग उसका कट ऑफ जाएगा। उस राज्य में कितने विद्यार्थी हैं ऐसे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अब मेरा आपसे डायरेक्टली एक सवाल है, आपने इस पूरी वीडियो को देखा और सोचा और समझा और मैंने एक आपको हिम्मत जो है बढ़ाने का काम किया है। अब आपको क्या करना है, कमेंट के अंदर जा करके अब आपको रॉ मार्क्स कितने थे, नॉर्मलाइजेशन होकर के आपके नंबर कितने हो गए, ये आप सभी विद्यार्थी अगर मुझे बताएंगे तो मैं ये बेहतर तरीके से कैलकुलेट कर पाऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें बढ़ गया है, ताकि जो कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ है, वो सामने निकल करके आ सके। अब देखिएगा, आप एक और चीज़ बता सकते हैं कि आपके जहाँ पर फिजिकल हुआ है उस सेंटर पर जो है कितने विद्यार्थी प्रतिशत के हिसाब से, कितने परसेंटेज विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, फेल हो गए हैं वो फिजिकल में, और कितने परसेंटेज में जो थे वो पास हुए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कानपुर में हुआ था, PSC के ग्राउंड में हुआ था मेरा फिजिकल, यूपी जेल वार्डर का। तो उस टाइम पर देखो मतलब कितना मुझे लग रहा था कि मेरा जो स्कोर है वो लगभग 180 के आसपास रहेगा, जबकि फाइनल कट ऑफ जो थी वो OBC की 184 गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि 181 या 182 जो है मेरा स्कोर होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब 2-3 बार काउंट कर लिया, उसके बाद में भी मुझे ऐसा लगा कि 182 स्कोर है। लेकिन रियल बताता हूँ, जब मेरा फिजिकल जब मैं देने के लिए गया था तो उस टाइम पर भी मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं फिजिकल में भी पास हो जाऊँगा तो उसके बाद में ये गारंटी नहीं है कि मेरा नंबर आ जाएगा, ये वास्तविकता है। लेकिन जब फिजिकल हो गया और जब मैं फिजिकल दौड़ रहा था उस टाइम पर भी मन में यही चल रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और जो फिजिकल था वो 5 किलोमीटर की दौड़ थी, जो कि मैंने 24 मिनट 59 सेकंड में जो है उस रेस को जो है क्वालिफाई किया था, यानी 1 सेकंड से जो मैं बचा था। तो जिन भी विद्यार्थियों का अगर फिजिकल में आपको लगता है कि हाँ साहब मेरा रनिंग इतना अच्छा नहीं है, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उस टाइम पर डिपेंड करता है कि आप जो कैसी एनर्जी है, उस टाइम पर आपका जो है खान पान कैसा है, वो डिपेंड करता है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो फिजिकल के लिए आप बिल्कुल ना घबराएं। मतलब ऐसा ना सोचें कि मेरा स्कोर कम है और मेरा रनिंग इतना बेहतर नहीं है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है, हो जाता है। ठीक है, आपका चयन जो है वो हो जाएगा। ऐसा एक उम्मीद के साथ में आप जो है फिजिकल को देख पा रहे होंगे। अब मैं आपके फाइनली मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सब एक फुल अच्छे मोटिवेशनल माइंडसेट को लेकर के आप आगे बढ़ें और फिजिकल की तैयारी के साथ साथ आप अपने मेडिकल को भी ध्यान में रखें। मेडिकल के लिए क्या क्या खास होता है वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि SSC GD की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए हमें आप जो है कन्विंस करिए, समझाइएगा, क्योंकि इस स्टेज से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मैं जो बताऊँगा मतलब मेरा अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगा। अपना आप ध्यान रखिए, लगातार आप पढ़ाई करते रहेगा, कोई भी नया अपडेट रहेगा ज़रूर मैं बताऊँ। लेकिन हाँ, मेडिकल को लेकर के आपके जो सवाल आ रहे हैं उनको लेकर के मैं अगली वीडियो जो मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत जल्द आने वाली है। ज़रूर जो मैंने पूछा है वो कमेंट करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। अगली वीडियोज़ जो है वो SSC GD को लेकर के ज़रूर रिकॉर्ड की जाएंगी और आप सबकी जो हिम्मत टूट रही है वो टूटने नहीं देंगे। थैंक यू, जय हिंद।